व्यूअर्स, पनीज़ खान शी टाइम में खुशामदीद। जैसे हमेशा हम आपके लिए एक शो लाते हैं जिसमें मालूमात होती है, लोगों से चिट चैट होती है और आप घर बैठ के एंजॉय करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं अरीना में, और अरीना में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी कितनी ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो सारे काम आप लोगों के अच्छे होंगे। तो तमाम व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कितना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें डिफरेंट डॉक्टर्स आए हुए हैं और इनके ऑर्गेनाइज़र्स आए हुए हैं, पूरी टीम मौजूद है। अंदर हम चलते हैं, हम जानते हैं मज़ीद कि लोगों को किस तरह अवेयरनेस दे रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को, हमारी आवाम को, और किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स इस दिन की आगाही को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इसकी अहमियत को समझते हुए। जैसे वर्ल्ड हेल्थ के WHO की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है दिन 10 अक्टूबर को, इसके हवाले से यहाँ ये तकरीब है। तो आए चले जानते हैं, हम डॉक्टर्स से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा है, इवेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, लोग किस तरह से अवेयर हो रहे हैं और क्या हो रहा है। चलें जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अहमद रज़ा काज़मी है। आप कहाँ पर होते हैं? मैं अभी जो वो लास्ट मंथ तक जो डायरेक्टर था क्लिनिकल गवर्नेंस एंड ट्रेनिंग सिंध हेल्थ केयर कमीशन में। अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ख़त्म, तो अब तो आप ये बताएं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ डे जो हमें मनाना भी चाहिए, और टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द जनरल पॉपुलेशन। और फिर उसके हिसाब से हमें दो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, एक तो सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी फॉर द पीपल जो बेचारे किसी भी जो है मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, और एम्पैथी फॉर द पीपल जो उनके सराउंडिंग्स में होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके जो है वो सिस्टर ब्रदर्स, ताकि हम लोग उस चीज़ को महसूस कर सकें कि अगर कोई भी जो है वो शख्स किसी भी मेंटल इलनेस का शिकार होता है, चाहे वो डिज़ीज़ हो, चाहे कोई ये मेंटल स्ट्रेस हो, तो उसकी फैमिली या उससे जो कंसर्न लोग वो क्या महसूस कर रहे होते हैं, ताकि उस हिसाब से हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकें और उन चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। जैसा कि इस दफ़ा का थीम जो WHO ने डिसाइड किया था फॉर द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, दैट वाज जो है वो वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ। तो इट इज़ जो है वो क्वाइट नेसेसरी, बिकॉज उसमें दो तीन फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो पर्सनल मेंटल हेल्थ आ जाती है, फिर एनवायरमेंटल हेल्थ आ जाती है, देन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आ जाता है। तो ये दो तीन चीज़ें मिलके एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं। उस हिसाब से फिर उनको किस तरह से ये मैनेज किया जाना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का रखना चाहिए, जाके जो भी पर्सन वहाँ पे एम्प्लॉई काम कर रहा है वो एक सूटेबल और अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट पे काम करे, ताकि जो स्ट्रेस रिलेटेड मल्टीपल स्ट्रेस के रीज़न्स होते हैं कि वर्क डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से उसको जो है वो पैकेज उस तरह से नहीं मिल रहे हैं, या वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में जा रहा है। सो मल्टीपल थिंग्स हैं, यू नेम इट, एंड जब उस पर अच्छी खासी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन उन चीज़ों को उस ऑर्गेनाइजेशन का और ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट का बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है उस एम्प्लॉय के ऊपर। देन फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल हेड होते हैं उनका बिहेवियर उसमें जो बहुत काउंट करता है, कि उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर टुवार्ड्स एम्प्लॉयज़ कैसा है, कि वो उसको जो है वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स जो है वो डू मैटर, कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो एक अच्छे बेहतर हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करे। जब फिर जो है वो व्हेन ही और शी विल गो बैक टू हिज और हर होम, तो वहाँ पे भी उसी हिसाब से उन चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जी व्यूअर्स, जैसे कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। जब आप मेंटली फिट होंगे तो फिज़िकली भी फिट होंगे। तो इसी की मुनासबत से यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा गया है कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल की जानिब से। हम आपको डिफरेंट डॉक्टर्स से मिलवा रहे हैं, हमारे डिफरेंट मेहमान हैं, हम अंदर जा रहे हैं, मज़ीद देखते हैं। बहुत क्राउड है यहाँ, बहुत रश है, और मुझे बहुत देखकर खुशी हो रही है कि लोग अभी भी इसकी अवेयरनेस
अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं, लाइक आ रहे हैं यहाँ पे यूथ से लेके एल्डर्स और सब हर एज के लोग हैं, मतलब बड़े लोग भी आ रहे हैं, तो छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, तो टीनेजर्स भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, मतलब बिल्कुल चिड़चिड़ापन होना, जो डिफरेंट ये सारी चीज़ें हैं, ये हर किसी की ज़िंदगी का आज मामूल में हर किसी को होता है, क्योंकि नाकामी की वजह से, फेलियर्स की वजह से कभी आप किसी चीज़ में अपना पूरा पुट ऑन करते हो लेकिन आपको इन रिटर्न नहीं मिलता। तो एक ये नॉर्मल ह्यूमन की नेचर है, तो इस चीज़ को समझिए, इसकी अवेयरनेस हासिल करिए। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल के थ्रू अपना इलाज भी करा सकते हैं। यहाँ डिफरेंट डॉक्टर्स भी हैं और बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एक तो कराची का मौसम इतना अच्छा हो रहा है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और इतनी अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं कि अब मैं भी हैप्पी हो गई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स का स्ट्रेस लेवल भी डाउन हो गया होगा। तो चलें जी, अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हैदर और मैं डायरेक्टर हूँ कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल का और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, मेंटल हेल्थ डे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ डे के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये एक दिन मनाया जाता है WHO की जानिब से, जो कि हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से क्या मुराद है? मेंटल हेल्थ से मुराद है कि हम जैसे इंसान है, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे अज़ा हैं, सब हैं, इसके अंदर जो सबसे अहम अज़ा जो हमारे पास है, जिसके बग़ैर फंक्शनिंग पॉसिबल ही नहीं है, वो है मेंटल हेल्थ। और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की अहमियत का नहीं पता होता। जब भी इस दिन की बड़ी सिग्निफिकेंस है इस हवाले से, जब भी ये दिन हम लोग मनाते हैं ताकि लोगों को इसकी अहमियत के बारे में पता चले। जी व्यूअर्स, जैसे कि बहुत अच्छा यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है अरीना में। आप मुझे बताएं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए मज़ीद? जी, मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि आज का जो इवेंट है ऑर्गेनाइज़ किया कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल ने, और हम लोग ये वाला इवेंट कंडक्ट करते आ रहे हैं ऑलमोस्ट 1970 से। और इस दिन का मकसद ये होता है कि हम लोग हाईलाइट करें मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की सबसे कम अवेयरनेस है। और डॉक्टर मुबीन अख्तर जो फाउंडिंग फादर हैं इस हॉस्पिटल के, जिन्होंने पूरा ये स्टार्ट किया है, ही इज़ एक्चुअली द पायनियर ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो उनका मिशन हम लोग ने आज भी जारी रखा हुआ है कि हम लोग एक दिन इवेंट, जो कि WHO की जानिब से भी है, कि हम ऐसा मनाते हैं जिसके अंदर मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस हाईलाइट होती है। तो बहुत अच्छी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जैसे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और उसकी तकरीबात यहाँ भी हो रही हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी आवाम को भी आगाह किया इस बारे में। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ही मेंटल हेल्थ डे के हवाले से यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और मुझे चांस मिला है कि थोड़ा सा एक ब्रीफ सा मैं आपको कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में बताऊँ। कन्वर्जन डिसऑर्डर हिस्टीरिया या फिर फॉर्मल और टर्म है वो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक रईस फ़रोग़ है। अच्छा, आप बताएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं मुदीर आला हूँ सहमाई फ़रोग़ कराची का, जो कि एक अदबी मैगज़ीन है, उससे मेरा ताल्लुक़ है और सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ है। जी, आप ये बताएं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के जैसे कि आया था अभी अक्टूबर 10 को, तो कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल ने यहाँ एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे माय व्यूअर्स को? ये वक्त की ज़रूरत है और बहुत अहम ज़रूरत है जो कराची साइकेट्रिक यानी नफ्सियाती अस्पताल किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ है हमारा डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर साहब की जो काविशें हैं, वो हमारे मुल्क के और पाकिस्तान के लीजेंड हैं, जो एक इंटरनेशनल फ़िगर थे। और अगर नफ्सियाती आर्ज़े या नफ्सियाती मसाइल के हवाले से, उसके इलाज के हवाले से अगर कोई बात की जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है मुबीन अख्तर साहब का आता है। उन्होंने मतलब ये कि बुनियाद डाली है और उनकी लेगेसी को लेकर ये इदारा आगे बढ़ रहा है, जो इनके MD हैं और दूसरे लोग हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो मेंटल हेल्थ है, ये इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा मसला है और मैं समझता हूँ कि माइंड साइंसेस के हवाले से जितनी तहकीक दुनिया में हो रही है, सबसे ज़्यादा उसी पे हो रही है। आज का जो मौजू है बहुत सेंसिटिव है और मैं समझता हूँ कि इतने अरसे में जो भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से जो प्रोग्राम्स हुए हैं, उनमें सबसे अहम प्रोग्राम ये है
आज का जो मौजू इस दफ़ा इस साल का जो मौजू है, इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस मीन के वो सारे लोग जो कि किसी न किसी पेशे से और किसी न किसी काम से वाबस्ता हैं, वो उस दौरान में रहते हुए किस हालात से गुज़र रहे हैं और साथ साथ उनकी जहनी और नफ्सियाती कैफियत पे क्या असर पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अफरीदी है। मैं मुमताज़ कौमी प्रोफेसर हूँ जनाब सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सर, ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मंथ है पूरा 10 अक्टूबर को, जैसे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है और इसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया यहाँ इतना बड़ा इवेंट। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को? जी, हर साल 10 अक्टूबर को आलमी दिन मनाया जाता है। ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ की इनिशिएटिव थी और WHO ने इसको अडॉप्ट किया और ये एक दिन पे महदूद नहीं होना चाहिए और हर साल इसका एक थीम होता है। इस बार का जो उसका मौजू है कि इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, यानी काम की जगह पे जहनी सेहत को तरजीह देना। अब यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जो है घर में तो मसले मसाइल होते हैं, लेकिन काम की जगह पे बड़े मसाइल हैं। अच्छा, ये भी बताता चलूँ कि ख़वातीन जो घरों में घर संभालती है, बच्चों को संभालती हैं, खाने पीने का ख्याल, शौहरों का और माँ बाप का ख्याल रखती हैं, वो भी काम है। तो वहाँ पे भी स्ट्रेस हो सकता है कि कोई बीमार उसका ज़्यादा ख्याल अगर रखते हैं तो बर्न आउट हो जाता है। इसी तरह काम की जगह पे कारखानों में लोग जो है एक दूसरे को बुलिंग करते हैं, सीनियर का रवैया अच्छा नहीं होता है बॉस का, और जूनियर भी आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं। ख़ुद काम करना आसान है, दूसरे से काम लेना बड़ा मुश्किल है। तो जो बीच में होता है बंदा शरीफ आदमी होता है, जन वो किसी से काम ले सकता है और ना सीनियर बॉस को खुश कर सकता है, वो स्ट्रेस में होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम काम की जगह पे ऐसे वो कर दें कायदे कवानीन, और इसके अलावा ड्यूटी आवर्स, और इसके अलावा इनके ज़हनी सुकून का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर वहाँ पानी की सहूलत हो, वहाँ टेम्परेचर मुनासिब हो, बिजली यानी ये कि रोशनी मुनासिब हो, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी हो, और फिर ये कि एक दूसरे को जो बुलिंग करते हैं कि छेड़छाड़ करते हैं, मसलन अगर बंदा थोड़ा काला है तो पीछे उसके नाम रखते हैं, थोड़ा बाल कम है तो गंजा है, और फिर ये इस बुनियाद पे कि ये सिंधी है, ये फ़लाँ है। हालांकि उस बेचारे का क्या कसूर, वो अगर पश्तो घराने में पैदा हुआ है या पठान घराने में या अगर बलूची घराने में, तो उसका क्या कसूर है। तो इस तरह बुलिंग करके लोग जो है एक दूसरे का मजाक में जो है वो मजाक उड़ाकर उसको तकलीफ़ देते हैं। हालांकि वो मोमिन नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे को तकलीफ़ हो, उससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। अगर हम चाहें कि अपने कुंबे का, अपने साथियों का हम ज़हनी सेहत का फ़रोग़ करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी सोच, जज्बात और रवैये को ठीक करें, अच्छी तर्ज़ ज़िंदगी, वक्त पे सोना उठना, वर्जिश, इबादत करें, बाहमी ताल्लुकात और रवैयों को ठीक करें, जैसे सास बहू का, सीनियर जूनियर के ताल्लुकात ठीक करें। और दूसरी बात, लो हर शख्स चाहता है कि वो अगला वाला ठीक हो। भाई हर शख्स ख़ुद को ठीक करे तो मसले ही ठीक होंगे। शुक्रिया। जी व्यूअर्स, जैसे कि इन्होंने बताया कि इस जो इवेंट की थीम थी वर्क प्लेस की, जो बुली हो रही है, लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो ये जो है बहुत कॉमन है इस वक्त। जिस तरह से हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस सा दौर चल रहा है, इस वक्त एम्प्लॉयज़ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है डेडलाइंस का, फिर माहौल की आलूदगी की वजह से उनको इतना दबाव होता है मेंटल हेल्थ पे। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझें, अवेयरनेस हासिल करें। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कोई स्पेशल मैसेज मेरे व्यूअर्स को दें कि अगर उनको किसी ऐसी बीमारी या स्ट्रेस या एंजाइटी है तो वो किस तरह उसको हैंडल करें और कैसे मतलब अपना इलाज करा सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़हनी बीमारी से कोई मुस्तस्ना नहीं, मुझे भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। अगर पेट में कोई मसला होता है, हड्डी में कोई मसला होता है, तो दिमाग भी उज़ू है, उसमें कोई मसला हो सकता है। और बड़े बड़े दुनिया के नामी गरामी लोग थे जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है। तो लिहाजा एक तो ये, अगर आप बीमार नहीं हैं तो उस पर शुक्र करें, अगर बीमार हैं तो पहल करें इलाज का, अगर बीमार नहीं हैं तो दूसरे लोगों का मजाक न उड़ाएं कि हर एक बंदे को पागल कह के, पागल कहना, किसी का मजाक उड़ाना, नफ्सियाती मरीज़ों को तंग करना, उस पर बाकायदा सज़ा है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और उसके इलाज मुआवजे में मुआविन साबित हों। अगर इर्द गिर्द वाले लोग जो है अच्छे हों, उसका ख्याल रखें, तो ये मरीज़ जो कह जाते हैं कि लड़ाकू हैं, मारते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा उनकी पिटाई होती है
और उनको अगर हम बीमारियों को समझें और काम की जगह पे ऐसा माहौल बनाएं कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, तो हम बीमारियों को समझ सकते हैं। आइए इस मौके पर आलमी आवाज़ में हम आवाज़ शामिल करें कि नफसियाती बीमारियों को समझें, उनका इलाज कराएं, उनकी तशख़ीस कराएं और उनको शिकस्त दें, ताकि यही हमारा माहौल जो काम करने की जगह है वो जन्नत बन जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मरहूम मुबीन साहब से, डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब से मिला। उन दिनों जो है 1990 की बात है, ये मैंने MCPS किया हुआ था, तो लोगों को लोकल लैंग्वेज में वर्ड्स ही नहीं थे और उन्हें मैं उनको एक क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें जो है उर्दू में की और एक क्या बुलेटिन जाता था हर जनरल प्रैक्टिशनर के पास, उससे बड़ी अवेयरनेस आ गई। और दूसरी बात ये थी कि मुझे अभी भी बल्कि याद है, यहाँ का वहाँ बैठे होंगे हमारे IT के, कि उर्दू में प्रोफार्मा पूरा बनाया है, जो कि मैं समझता हूँ पेटेंट करना चाहिए, इतना बड़ा काम किया है। तो मैं इस मौके पे हमारे अपने मोहतरम उनके लिए दुआ भी करता हूँ। मरहूम उनकी बड़ी खिदमात हैं कि उन्होंने लोकल लैंग्वेज में जब कोई भी साइकेट्री की बात नहीं करता था, इस चीज़ को फैलाया और अल्लाह ताला उनको उसका अजर अजीम दे। ये सदका जारिया है जो पीछे चल रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? Thank you so very much. My name is Imran Ahmed and I'm part of the BA Digital Agency. This date we are celebrating the World Mental Health Day and it's highly time to prioritize the mental illness to address the issue. और इसके लिए हमने इस इवेंट को आज सेलिब्रेट किया है। कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल हमारा क्लाइंट है और इसके लिए हमने यहाँ पे ये सारी सेलिब्रेशन की है ताकि लोगों को अवेयरनेस दें, उन्हें एजुकेट करें, आइडेंटिफाई करें और इसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करके उन्हें एड्रेस कर सकें। और आप पब्लिक के लिए कोई कैंपेन्स या फिर कोई सेमिनार्स अरेंज करवाएंगे? जी, ये भी उसी सेलिब्रेशंस जो अभी आज हो रही है वो भी अवेयरनेस सेशन है। इसके अलावा कैंपेन्स होती हैं। हमारे क्लाइंट जो है वो हर महीने एक हम कैंप लगाते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में थ्रू आउट द सिटी। आपकी कैंपेन्स होती रहती हैं, सिर्फ ये साल में एक दफ़ा नहीं है, क्योंकि इस चीज़ पे जो एम्फसाइज़ करना है मेंटल हेल्थ पे, तो फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी। तो इससे रिलेटेड आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, जो फिज़िकल हेल्थ है जस्ट मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल वैसी एक हेल्थ है। जिस तरह आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए मेडिसिन होती हैं, अगर आप बीमार होते हैं तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेम इज़ द केस विद मेंटल इलनेस एज वेल। तो अगर आप उसको एड्रेस करेंगे तो आप यकीनन उसको रिजॉल्व कर पाएंगे उस इशू को। और आजकल बहुत स्ट्रेस आउट है लोगों में, तो आकर ओपिनियन लेना, गाइडेंस देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, लास्ट ईयर भी कराया था और आप लोग इस तरह के काम करते रहते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे भी और लोगों की अवेयरनेस के लिए भी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी जो आम पब्लिक है, आवाम है, जिनको रोज़ाना स्ट्रेस डिप्रेशन होता है, उनके लिए क्या कोई थेरेपीज़ या कोई मैसेज जो घर बैठे हैं अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं, कोई उनके लिए आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपने अप्रिशिएट किया कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल के लास्ट इवेंट्स का। मैं बताता चलूँ कि लास्ट कपल ऑफ इवेंट्स, बल्कि लास्ट 3 to 4 इवेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल के हमने ये कंडक्ट किए हैं एज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। और लोगों के लिए यही सोल्यूशन है, यही गाइडलाइन है कि वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर फैमिली में या किसी भी चीज़ को आप समझें कि प्रॉब्लम है तो आप उसका जिक्र करें, आप शेयर करें, आप हाइड नहीं करें, फैक्ट्स को बताएं ताकि ये इशू रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इतने साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है कि जितनी बीमार लोग मौजूद हैं, और उनको ये पता होना कि उनको जहनी बीमारी है और इसका इलाज कराएं और बेहतर हों, ये बहुत ज़रूरी है। और ये शुरुआत इससे होगी कि आप लोग ये समझें कि जहनी बीमारी भी जिस्मानी बीमारी की तरह होती है, किसी को हो सकती है, आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, और इसका इलाज करा के हमें ठीक होना चाहिए। जैसे बुखार में हम पैनाडोल लेते हैं, बुखार उतर जाता है, इसी तरह डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशन लेनी होती है ताकि ये डिप्रेशन का बुखार उतर जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं क्या नाम है? जी, मेरा नाम शारिक महमूद है। जी अच्छा, मैंने सुना है आप लीडिंग एक्टर हैं इस वक्त और जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया में। आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में? वैसे व्यूअर्स तो आपको जानती है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। और बस मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, अभी एज एन एक्टर कर रहा हूँ। काम बहुत सारे किए माशाल्लाह, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो वो रजिस्टर हो रहा है, बस ये बात है। ओके अच्छा, तो आप ये बताएं, अभी इस इवेंट में आए हुए आपको कैसा लग रहा है और मेंटल डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे माशरे के अंदर, उसको कोई इस तरह पूछता नहीं है। हमारे यहाँ वो साया हो गया, फला हो गया, ये वाले मसाइल होते हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, हर चीज़ का एक प्रॉपर इलाज होता है। जिस तरह कोई मशीनरी होती है उसको सही करने के सही लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं,
तो आई गेस इंस्टेड के हम इधर उधर गलत लोगों के पास भागें, नॉन प्रोफेशनल के पास भागें, हम सबको चाहिए कि स्पेशली कराची में रहने वाले, बल्कि दुनिया भर के अंदर बड़े मसाइल हैं, इकोनॉमी के में लोग फंसे हुए हैं, किसी का कोई फ्रस्ट्रेशन है, हमें सड़क पे नज़र आ रहा है लोग लड़ रहे होते हैं, दीवानावार, उल्टी ट्रैफिक चल रही है। तो ये सारा आई डोंट नो हमारे माशरे की दी हुई चीज़ें हैं, लेकिन बात यह है कि सारे बैलेंस हो सकते हैं अगर हम राइट प्रोफेशनल्स के पास जाएं तो। जी व्यूअर्स, तो हमारा प्रोग्राम जारी था। बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग आए हुए हैं और लोग अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स सभी की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। तो अगर आप भी अपना स्ट्रेस रिलीव करना चाहते हैं तो किसी अच्छे जैसे कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल की जानिब से ये तकरीब है और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स को भी मेरा शो बहुत पसंद आ रहा होगा। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। कहीं नहीं जाइएगा, जब तक हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं आप भी वापस आएँ और अवेयरनेस हासिल करें।